हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो, हम क्लास 10th का ठीक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब आप लोगों को ये चैप्टर क्या करना है, अच्छे से समझना है। 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, आप लोगों को सारे चैप्टर्स का एक एक करके वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में जैसे जो सब्सक्राइबर हमारे अगर 1000 के अब जब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अभी आप लोग देखें पहले, जैसे एक्सरसाइज 1.1 यानी रियल नंबर का वास्तविक संख्याओं का पहला एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है। जो ये आपको संख्याएं दी गई हैं, ये नंबर्स आपको जो दिए गए हैं, ये इनका क्या करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो पहले, यानी जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये हुआ कि ये 140 जो है वो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके टेबल में आता है, ये उनका फैक्टर है। ठीक, आया समझ में। इसका मतलब यही हुआ कि 140 जो है वो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके टेबल में आता है, या 140 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनसे डिवाइड होता है। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या दे रखा है आपका। ठीक, 140 गिवन है। ठीक, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो, ठीक, क्या करें, ये देखो पहले किससे कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या होता है, 2 से बन जा 14, 0 था उतार लिया हमने। अभी भी 2 से कट रहा है, काटो। 2 3 जा 6, 1 यहाँ पर बच गया, कितना हो गया 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 35 आ गया। अब ये किससे कटेगा, देखो अब ये 35 2 के टेबल में आ नहीं रहा है, ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 से ही भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में आएगा, तो इसको 5 से काटो। 5 से बन जा 35 होता है। अब 7 किसके टेबल में आएगा, 7 के ही टेबल में आएगा। ठीक, इतना हो गया। यानी 140 जो है वो 2 इंटू 2 5 इंटू 7, यानी देखो 2 2 5 7। ठीक है, यानी इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में क्या आ रहा है, 140 आ रहा है। ठीक, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, जैसे जो डबल बार है 2, तो इसको क्या कर लो, स्क्वायर में कर लो। ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 156। ठीक, इसका देख करो प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हो उसी मेथड से इसको कर लिया करो। देखो क्या करें इसको, पहले देखो ये 2 के टेबल में आ रहा है, हाँ आएगा। ठीक है, काटो, डिवाइड करो। 2 से बन जा 14, यहाँ 1 बचा, इधर आ गया 16 हो गया। 16 8 के टेबल में आएगा, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा, इधर आ गया, कितना आ गया 18 हो गया। 2 9 जा 18, अब 39 है। 39 किसके टेबल में आएगा, तो 13 के टेबल में आएगा। या पहले देखो 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना हो गया। अब 13 से काट दो, 13 1 जा 13। ठीक, यानी 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, इसको ऐसे राइट कर लो। ठीक, इतना आया समझ में। अब देखो फिफ्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ जाओ।
जैसे ये सब लग रहे हैं वैसे सारे क्वेश्चन करने हैं। 3825, ठीक। इसको करो, देखो किसके टेबल में आ रहा है ये। पहले 2 से डिवाइड करो, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। अब देखो ये 3 के टेबल में आ रहा है, ट्राई करो, ठीक। अब देखो लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आना है, ठीक। तो सीधा 5 से कर दो। हाँ देखो 5 से बन जा 35 होता है, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30, यहाँ 2 बचा और 5, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 1 जा 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 5 जा 25, 1 बचा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, ठीक। अब कितना बचा आपके पास, 153। अब ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब 51 है, अब 51 किसके टेबल में आएगा, 51 के टेबल में आएगा। 17 के टेबल में भी आ जाएगा, काट दो, देखो कितना था, हाँ 5, हाँ 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, ठीक है। 17 के टेबल में आ जाएगा। 17 3 जा, या अभी 51 है तो देखो अभी 3 से काटो, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 जा ले जाओ, 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचा, ये कितना हो गया, 1 था 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब 17 से काट दो, 17 1 जा 17, ठीक। इतना आया। अब देखो क्या है, कितना था, 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या है 5 5 3 3 और 17, ठीक। ऐसे राइट कर लो इसको, ये डबल बार है तो स्क्वायर होगा, और 3 बार होता तो क्यूब हो जाता, ठीक। कोई दिक्कत, इतना आ गया समझ में, ठीक। ऐसे लगने हैं सारे क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, 4th वाला क्या गिवन है आपको, 5005, ठीक। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, ठीक। तो क्या करें हम, 5 1 जा 5, 0 था, 5 1 जा 5, ठीक। इतना हो गया। और किसके टेबल में आएगा ये, अब देखो 5 के टेबल में तो आना नहीं है, लास्ट में 1 है। एक बार 3 से ट्राई करो, देखो 3 3 जा 9, 1 यहाँ पर बचा, ये 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। 1 यहाँ पर बचा और ये फिर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं 3 से, ठीक। तो ये देखो किससे कटेगा, देखो 5 से हमने काट लिया, ठीक है। अब ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ठीक। ना 5 ना 6, अब 7 से कट सकता है, 7 से ट्राई कर लो, ठीक। 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 इधर आ गया, कितना हो गया, 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30, 7 7 4 जा यानी 7 चौक 28, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, ठीक। अब यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 है, 21 है, 7 3 जा 21, ठीक है।
7 से कट गया। ठीक, अब फिर क्या करो आप लोग, अब फिर किससे कटेगा, अब 3 से काट लो। ठीक, 143 देखो किसके टेबल में आएगा, अभी भी 7 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। अब देखो ये किसके टेबल में आएगा, 3 से काटो। ठीक है, देखो 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक, में भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से आ नहीं रहा है। अब क्या बचा आपके पास ऑप्शन, या तो 11 से कटेगा या तो 13 से। ठीक है, एक बार 11 से ट्राई करो। ठीक है, 11 1 जा 11। ठीक है, यहाँ कितना बचा आपके पास, 3 बचा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 33 हो गया। 11 3 जा 33 कट गया। अब 13 किससे कटेगा, 13 से ही कट जाएगा। ठीक, तो 5005 किसका फैक्टर हो गया, 5 7 11 इंटू 30। ठीक, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अब देखें आप लोग नेक्स्ट, फिफ्थ वाला देखो क्या गिवन है, 7429। ठीक, इसको देखो। ठीक, कोशिश करो एक बार लगाने का आप लोग। ठीक, देखो अब ये किससे कटेगा, देखो अब इसको हम लोग किससे काटें, एक बार देखो। ठीक है, यहाँ पर 3 दे रखा है, एक बार ट्राई कर लो, 3 से कटेगा। ठीक, ट्राई करते हैं, देखो क्या जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक, इधर आ गया 1, कितना हो गया, 14 हो गया। 3 4 जा 12। ठीक है, 2 बचा, कितना हो गया, अब लास्ट में कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, जो 3 से नहीं कटेगा। देखो ये डायरेक्ट आप लोगों का कटेगा 17 से। ठीक, किससे कटेगा, 17 से। ठीक, 17 से काटो इसको, देखो। ठीक, देखो क्या करो, अब इसको क्या करना है, 17 से काटो। ठीक है, हाँ अब देखो क्या है, 7 ये यानी 7429। ठीक है, ये किससे कटेगा, ट्राई कर लेना आप लोग पहले, लेकिन देखो 17 से ही कटेगा। ठीक, देखो 17 4 जा कितना होता है, 17 चौका 68, यानी 74 जा 68। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 6 बचा, इधर आ गया 62 हो गया। 17 3 जा 51, 62 में 51 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी 11 बचेगा, और ये 9 119 हो गया। 17 3 हाँ 17 7 119। ठीक, अब किससे काटो, अब ये 19 से कटेगा। ठीक है, 19 दूना 38, कितना बचा, 5 बचा, और ये 7 57 हो गया। ठीक है, 19 सत्ते हाँ सॉरी कितना हो गया, ये 57 हो गया। 19 3 जा 57। अब क्या करो, ये 23 से कट जाएगा। ठीक, यानी इसका फैक्टराइजन क्या हो गया, 7429 का। ठीक, 17 19 इंटू 23। ठीक, इतना आया समझ में। ठीक, इतना समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इनका इनका और इनका आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ इंटीजर्स का इनका, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनका जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका प्रोडक्ट कराएंगे, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो नंबर्स मिलेंगे हमको वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे कि नहीं, ये हमको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक, आया समझे, यानी निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है,
यानी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ठीक, आया समझ में? देखो पहले अब क्या कह रहा है, देखो पहले ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 26 एंड 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। देखो देखो क्या करो, इसको पहले इसका फैक्टराइजेशन करो। देखो 2 से काटो, कट रहा है, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया, 13 से कट जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक, दूसरा हमको क्या दे रखा है, दूसरा क्या है, 91 की पेन है, इसका फाइंड करो। देखो क्या आएगा, ये किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। ठीक है, देखो 17 हाँ सॉरी 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब फिर किससे कटेगा, ये 13 से कट जाएगा। ठीक, इतना आया। देखो जो हमारा 26 है, ठीक है, इसका फैक्टर जो है वो क्या है, 2 एंड 13 है, और जो क्या है 91 है। ठीक, इसका फैक्टर क्या है, 7 है एंड 13 है। ठीक, इतनी चीजें मिल गई। अब देखो इसमें हमारे पास HCF क्या होगा, ठीक, और क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, देखो जो हमारे पास HCF होगा, ठीक, वो जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, 13 दोनों में हमारे पास, तो 13 क्या हो जाएगा हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो देखो क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, जो जितने नंबर्स आए हैं इसमें, जितने नंबर्स हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, उनका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पेयर्स बने हैं दोनों में उनको एक बार ही काउंट करेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, ये 7 लिया हमने और क्या लिया, 13 लिया। ठीक, आया समझ में? अब इसका देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 इंटू 13। ठीक है, क्या करो, 21 और 13 को क्या कर लो, इंटू करा लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 7 2, यानी कितना आ जाएगा, इन सबको जब इंटू कराएंगे तो हमें मिलेगा 271। ठीक है, यानी इसका क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। आया समझ में? ठीक, अब देखें आप लोग, अब फिर हमको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में, देखो जो आगे हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है वो हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करके क्या दिखाना है हमको, जो एलसीएम है वो इक्वल है, एलसीएम इनटू जो एचसीएफ है वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, देखो इनका एलसीएम हमको क्या मिला, दोनों का 271 मिला। ठीक है, एचसीएफ क्या मिला, 13 मिला, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स क्या थे हमारे पास, 26 एंड 91, 26 एंड 91। ठीक, इनको क्या कराओ आप लोग, प्रोडक्ट कराओ दोनों का, देखो क्या नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक, ये देखो क्या हुआ है, इसको एक बार सही से इंटू करा लो, क्या था 2 7, हाँ 7 गलत कर दिया गया है,
देखो 7 2 जा 14, 14 को किससे इंटू कराना है, 13 से इंटू कराना है। हम लोगों ने क्या ले लिया था, 21 ले लिया था, तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 14 13 जा 182, ठीक, ये होगा, क्या आएगा यहाँ पर 182, ठीक। अब इसको 182 को किससे इंटू कराओ, 13 से इंटू कराओ, और 26 को किससे इंटू कराओ, 91 से कराओ। देखो ठीक, देखो, अच्छा हम करा के दिखाते हैं। वैसे आएगा 2366 और इसका भी 2366 आ जाएगा, ठीक। लेकिन ट्राई कर लो एक बार, देखो 182 को 13 से इंटू करा लो, ठीक, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 के 4, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, ठीक, 6 और कितना हो गया, 6 और 2, 4 और 2 6 हो गया, और कितना हो गया, 5 और 8 और 5 13 हो गया, और ये कितना 1 यानी 2, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराया, यही आ गया। 26 और 91 को देख लो, ठीक, क्या यही आ रहा है 26 और 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 के 4 आ गया, और 9 2 जा 18, ठीक, 6 6 क्या कर देगा, हाँ देखो क्या किया गया था, 1 6 जा 6, ठीक है, और 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 के 4, ठीक है, और 9 2 जा 18, और क्या कर देना है, 5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक, वही नहीं किया था, 6 6 3 2, ठीक, आ गया समझ में, ठीक है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे, ठीक। अब आप जाओ, आप लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या है, 5 1 10, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसका क्या करो, पहले फैक्टराइजेशन करो, 2 से काटो, कट जाएगा, 2 4 जा, हाँ 2 2 जा 4, 1 बचा, कितना हो गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक, कितना हो गया। अब लास्ट में 5 है तो 5 से काट दो, ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक, कितना आ गया 51 आ गया, 17 से कटेगा, ठीक है, फिर क्या कर दो 3 से काट दो, ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट वाला देख लो 92, इसका कर लो, ठीक, हाँ किससे काटो, 2 से काटो, 2 4 जा 8, इधर आ गया 12 हो गया, ठीक है, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, अब किससे कट जाएगा, 23 किससे कट जाएगा, ठीक है, 23 1 जा 23। अब इनका क्या कर लो आप लोग, 5 1 0 यानी 510, ठीक है, इनका एलसीएम जो होगा, ठीक है, अब देख लो पहले, कितना था 5 10, इसको देखो 2 5 17 इंटू 3, राइट कर लिया हमने 92 को, 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 23, ठीक, ऐसा में। अब इनका क्या करो, एलसीएम आप लोग फाइंड करो, पहले एचसीएफ देखो, ठीक है, एचसीएफ जो दोनों में हो, ठीक है, एक ही मतलब एक ही दो मतलब दो है, जो दो इसमें एक ही 2 है, इसमें डबल 2 है, लेकिन हमको दोनों में पेयर मतलब क्या करना है, पेयर बनाना है, दोनों में जो प्रेजेंट हो, तो एक ही पेयर है 2 का, तो एचसीएफ इनका क्या हो गया 2 हो गया, और एलसीएम फाइंड करोगे जब आप लोग,
जब एलसीएम फाइंड करोगे तो देखो इसको एक बार काउंट करोगे, फिर ये 2 ले लोगे, 23 ले लोगे, 5 ले लोगे, 17 ले लोगे और 3 ले लोगे। ठीक, इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका एलसीएम मिलेगा। ठीक, ऐसा देखो अब इसका एलसीएम क्या होगा, इनटू करा लेना 23460। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हमको मिल गया है, अब क्या कर देना है, हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर लो। ठीक है, क्या होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ऐसा में एलसीएम हमारे पास क्या था, देखो क्या है, 23460 इंटू एचसीएफ क्या है हमारे पास 2 आया है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या थे 510 इंटू 92। अब इनको इंटू करा लो, 2 को इससे कराओगे 0। ठीक है, 2 6 जा 12 के 2, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, यही इसको भी इंटू कराओगे तब आएगा। ठीक, क्या करना है आप लोगों को, पहले एलसीएम एचसीएफ उनका फाइंड करना है जैसे किया गया है। ठीक, फिर वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम जो हमने फाइंड किया है वो लेंगे, ठीक है, फिर इंटू कराएंगे जो हमने एचसीएफ फाइंड किया है, ठीक है, उसको लेंगे। ठीक, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबरों को ले लो, ठीक है, जिनका हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट कराए तो ये हो गया, और इन दोनों प्रोडक्ट कराए तो ये, यानी सेम चीजें मिल गई। ठीक, इतना नोट करो।